हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 83। इससे पहले इस कहानी के 82 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। किट्टू के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। संध्या ने भी बहुत ही प्यार से किट्टू के सिर पर अपना हाथ रखकर फेरा और फिर हल्के से मुस्कुरा कर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही किट्टू ने भी जल्दी से रिमोट उठाया और फिर टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर अभी सिंचैन आ रहा था। सिंचैन को देखते ही किट्टू को एकदम से हंसी आने लगी और वो तेज तेज हंसने लगी। वो सिंचैन को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करने लगी थी। इस वक्त वो सच में बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रही थी। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं रुद्र आज जल्दी ऑफिस से घर आ गया था। आना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी किट्टू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो भी किट्टू को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए वो जल्दी ही घर आ गया था। रुद्र भी सीधा किचन में गया और उसने देखा कि संध्या भी डिनर बना रही थी। रुद्र ने भी जल्दी से फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकाली और तभी संध्या और रुद्र दोनों के ही कानों में किट्टू के हंसने की जोर से आवाज आती है। तो किट्टू की हंसी सुनकर दोनों के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी। दोनों ही हल्के हल्के से मुस्कुराने लगे। तो संध्या ने भी पलट कर रुद्र की तरफ देखा और बोली, अरे तू कब आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ माँ, देख कर आता हूँ कि किट्टू क्या कर रही है। इतना कहकर रुद्र वहां से जाने को हुआ कि तभी संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर रुद्र ने भी पलट कर संध्या की तरफ देखा। तो संध्या बोलती है कि बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची है, वो बहुत ज्यादा मासूम है, अभी अभी खुश रहना सीखा है उसने। मैं जानती हूँ कि तू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब उस पर गुस्सा आए ना तो बस ये सोच लिया कर कि उसे बचपन से लेकर आज तक किसी का भी प्यार नहीं मिला है और वो अभी बहुत ज्यादा मासूम है, तो शायद तुझे भी ना उस पर गुस्सा नहीं आएगा। रुद्र ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वहां से चुपचाप से चला गया। उसके जाते ही संध्या भी मन ही मन बोलती है कि भगवान करे मेरा बच्चा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे और उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरे। तो वहीं रुद्र भी धीरे से अपने कमरे में आया। तो किट्टू अभी टीवी देखकर बहुत ज्यादा हंस रही थी। उसकी गोद में एक तकिया रखा था और तभी सिंचैन खत्म हो गया था। किट्टू ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर चैनल को चेंज किया। उसमें एक अच्छी सी मूवी चल रही थी जिसमें अभी किसिंग सीन चल रहा था। रुद्र की नजरें अभी किट्टू पर ही टिकी हुई थी और किट्टू जो सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा गंभीर नजरों से देखने लगती है। उसने भी रिमोट उठाया और फिर जल्दी से चैनल को चेंज करने लगी, लेकिन चैनल चेंज ही नहीं हो रहा था। और फिर किट्टू जो बार बार बटन को दबा रही थी, लेकिन चैनल चेंज नहीं हो रहा था। वो भी सीन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर रुद्र ने भी थोड़ा सा हंसते हुए टीवी की ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। एक बात तो बिल्कुल तय थी कि किट्टू जब रुद्र के आसपास रहती थी तो रुद्र सच में बहुत ज्यादा खुश रहता था और उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता था और फिर वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने भी लगता था। तो किट्टू ने भी टीवी की तरफ देखा और फिर से चैनल को चेंज करने लगी, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसने भी रिमोट को साइड में रखा और फिर तकिया अपने मुंह पर लगा लिया। उसने हल्का सा तकिया हटाकर देखा तो सीन अभी भी चल रहा था। रुद्र भी किट्टू की नौटंकी को देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था किट्टू का ये मासूम सा रूप देखकर। फिर उसने किट्टू को थोड़ा सा परेशान करने की सोची तो वे थोड़ा सा खांसा और फिर सीधा कमरे के अंदर आकर बोलता है कि किट्टू। रुद्र की आवाज सुनकर किट्टू तो जैसे एकदम से सहम गई थी और किट्टू की जान तो हलक में आकर रुक गई थी। उसने भी झटके से अपना पूरा मुंह तकिया के अंदर घुसेड़ दिया और वो कुछ भी नहीं बोलती है। रुद्र ने भी टीवी की ओर देखा तो वो सीन अभी भी चल रहा था। रुद्र बोलता है कि अच्छा, तो तुम ये सब कुछ देखती हो अकेले बैठकर? किट्टू ने भी झटके से तकिया हटाया और फिर नाम लेकर बोलती है कि भगवान कसम मैंने नहीं देखा है कुछ भी, मैं तो सिंचैन देख रही थी, लेकिन वो खत्म हो गया और फिर ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया। मैं कब से चैनल को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। इतना कह कर उसने फिर से रिमोट उठाया और फिर बिना टीवी की तरफ देखे ही चैनल को चेंज करने लगी। और इस बार किट्टू की किस्मत ने थोड़ा सा उसका साथ दे दिया और फिर चैनल भी चेंज हो गया था, लेकिन दूसरे चैनल पर से भी ज्यादा बोल्ड सीन आ रहा था। किट्टू की आंखें तो अब हैरानी से और ज्यादा चौड़ी हो गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने फिर से जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से चैनल को चेंज करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब किट्टू को रिमोट ने एक बार फिर से धोखा दे दिया था और इस बार चैनल चेंज ही नहीं हुआ। तो रुद्र तो अभी बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था। रुद्र भी जल्दी से आगे आया और फिर उसने भी किट्टू के हाथ से रिमोट लिया और फिर एक ही बार में टीवी बंद कर दिया। टीवी बंद होते ही किट्टू ने अब थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन रुद्र की तरफ देखने की हिम्मत तो उसके अंदर हो ही नहीं रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। तो रुद्र भी जानबूझकर बोलता है कि ओ, मेरे सामने नाटक कर रही हो तुम? ऐसे तो अकेले देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी, टीवी तो बंद हो गया ना? तुम तो कह रही थी कि रिमोट खराब है, चल नहीं रहा है, ये देखो ये तो चल गया ना।
था, लेकिन रुद्र की बात उसे एकदम से चुभ गई थी। उसे लगा कि शायद रुद्र उसे गलत समझेगा। रुद्र भी बेड के पास आ गया, फिर उसने भी किट्टू के गाल पर बहुत ही प्यार से हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ ऊपर किया। तो किट्टू की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था और वो भरे हुए गले से बोलती है कि मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने नहीं देखा था, मैं वो नहीं देख रही थी, मैं सच में सिंचैन ही देख रही थी। रुद्र भी अभी किट्टू की तरफ ही देखता रहता है। कितनी ज्यादा मासूम थी किट्टू। रुद्र ने भी बहुत ही प्यार से अंगूठे से किट्टू के आंसुओं को साफ किया और बोलता है कि जानता हूँ तुम सिंचैन ही देख रही थी, बाहर तक तुम्हारे हंसने की आवाज़ आ रही थी और मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि तुम ये सारी सीनें नहीं देखती हो, लेकिन तुम तो मजाक भी नहीं समझती हो। ऐसे बात बात पर आंखें नम कर लेती हो, ऐसे रोती क्यों हो तुम हर छोटी सी छोटी बात पर। किट्टू ने धीरे से कहा कि आप सच कह रहे हैं। रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चलो अब जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, ये बताओ कि तुमने दवा खा ली। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बोला कि हाँ। रुद्र किट्टू के पास ही बैठा हुआ था, उसने भी किट्टू के पैर पर अपना हाथ लगाया और पूछा कि आराम किया था ना तुमने, चली तो नहीं थी ना बिल्कुल भी। किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, आराम ही तो कर रही हूँ, लेकिन